कृष्ण जन्म लीला। देवकी का 7वां पुत्र कौन था? द्वापर युग में मथुरा पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। वो अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर स्वयं राजा बन गया था। उसके शासन में मथुरा की प्रजा उसके अत्याचार से बहुत दुखी थी। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। कंस एक बार अपनी बहन को वसुदेव के घर ले जा रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ में पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरे मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वसुदेव को मारने बढ़ा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि जो संतान जन्म लेगी उसे वो पहले उसके सामने लाएगी। कंस ने बहन की बात मानते हुए देवकी और वसुदेव को वापस मथुरा लाया और कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 6 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर दिया। 7वें पुत्र के रूप में नाग के अवतार में बलराम जी थे, जिसे श्री हरि ने योग माया से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। आकाशवाणी के अनुसार अब देवकी की 8वीं संतान जन्म लेने वाली थी। ऐसे में कंस ने कारागार के बाहर कड़ा पहरा लगा दिया। संयोगवश उस समय ही नंद की पत्नी यशोदा भी गर्भवती थी। जिस समय देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दिया, वो स्वयं भगवान वासुदेव कृष्ण अवतार में पृथ्वी पर जन्मे थे। उसी समय यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच देवकी के कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहां से उनकी कन्या को यहाँ ले आओ। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तब घनघोर काली रात थी। बारिश हो रही थी और यमुना पूरे उफान पर थी। भगवान विष्णु के आदेश पर वसुदेव जी बाल कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। यमुना जी ने भी शांत होकर वसुदेव को नंद जी के घर जाने का मार्ग प्रशस्त किया। वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए। इस बीच कंस को देवकी की 8वीं संतान की सूचना मिली। वो तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को देवकी से छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वो कन्या उनके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वो वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही पापों का दंड मिलेगा। वो कन्या और कोई नहीं, स्वयं माया थी।